मुल्क भर में टीएलपी के ख़िलाफ़ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस हवाले से जो है पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि सैकड़ों अफराद हैं जिनको गिरफ़्तार भी किया गया है। अमन व अमान के हवाले से एक मीटिंग हुई है पंजाब में, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 2800 के करीब जो है फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो टीएलपी के लोग थे या लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ आपको सिर्फ लाहौर डिवीज़न के हवाले से हम बता सकते हैं कि जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं उन्होंने हमसे बात की और बात करते हुए बताया कि 600 अफराद जो हैं टीएलपी से एसोसिएटेड उनको लाहौर से अरेस्ट किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसी तरह से फैसलाबाद से भी इसी किस्म के फिगर्स हमारे सामने हैं, तकरीबन 350 के करीब जो हैं लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि ये जो फिगर था 2800 का, इसकी तस्दीक पंजाब गवर्नमेंट ने भी की है और ये कल की मीटिंग का जो है सूरत हाल है। इसके साथ साथ उसी ही मीटिंग में बाकायदा तौर पे और भी कुछ फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं, जैसा कि टीएलपी के ऊपर पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिश की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को कि पाबंदी लगाई जाए। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसी सूरत हाल आई है। इससे पहले इमरान खान के दौर में भी सन 2021 में टीएलपी के ऊपर पाबंदी का मामला आया था। शेख रशीद ने जो है ये पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको हटा दिया गया था, क्योंकि बज़ाहिर तौर पे जो प्रोटोकॉल है और एसओपीज़ हैं, क्योंकि टीएलपी एक सियासी जमात है, इलेक्शन लड़ती है, तो किसी भी सियासी जमात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी फ़ैसले की बुनियाद पर इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके अलावा आम इस तरह से गवर्नमेंट की सिफारिश के ऊपर पाबंदी लगाना जो है कानूनन तौर पे मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि फ़िलवक्त जो है टीएलपी की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा था कि उनके बेशतर जो हैं लोग वो मिसिंग हैं। ये भी एक मामला इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है। दूसरा, हमने इसकी वेरिफिकेशन भी की कि मुख्तलिफ मसाजिद जो हैं पंजाब भर में, इवन फेडरल के अंदर भी बड़ी तादाद में उनको भी जो है सील किया गया। वहाँ के जो कई इमाम थे दर्जनों, वो भी अरेस्ट किए गए। इस बात की भी तस्दीक पुलिस की जानिब से हमें की गई है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपको मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता सकूँ तो तकरीबन जो है रावलपिंडी के अंदर ही तकरीबन 8 से 9 मसाजिद हैं जिनको बंद किया गया। इसी तरह से लाहौर में कई दर्जनों मसाजिद ऐसी हैं, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, जिनको बंद किया गया है और उनके जो इमाम थे उनको ज़ेरे हिरासत भी लिया गया। इस मामले के ऊपर पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ हमारे लिए सामने आया है वो ये है कि इन तमाम मसाजिद को गवर्नमेंट की तरफ से जो है कहा गया है कि फ़ौरी तौर पे खोल के औकाफ़ के अंडर दे दिया जाए और औकाफ़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसको ऑपरेट करेगा। जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं कामरान फैसल, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए ये भी बताया कि हुकूमत की जानिब से ये भी हदायत की गई हैं कि इन तमाम मसाजिद के बाहर पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए ताकि लोग जो है बासानी आके नमाज अदा कर सकें। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि एक कॉल जो है वो दी गई है जुमे के बाद जो है एहतजाज किया जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी बहुत दफ़ा जो है एलानिया भी जारी किया है। उसके साथ साथ प्रेस रिलीज़ भी उनकी तरफ से भी सामने आई है, जिसमें बार बार कहा गया है कि वो लोग जो ड्यूरिंग मुरीद के ऑपरेशन जो हैं वो अभी नहीं मिल रहे हैं या वरिसा जो हैं उनको बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया जाए उनकी फैमिलीज़ को। सो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। पुलिस का जो मौक़िफ़ है ये भी आपको याद दिलाते रहें कि साद रिजवी और उनके भाई जो हैं अंस रिजवी, वो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वो अभी तक मिसिंग हैं। लेकिन ये क्रैकडाउन जो है उनके बहुत सारे कारकुनों के ऊपर किया जा रहा है पंजाब भर में और काफ़ी बड़ी तादाद है जिनको अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर इत्तेफाक कर लिया है। I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. इंडिया ने कहा है कि उसके दो अहम मकासद अपने सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और सप्लाई को महफूज बनाना है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अगस्त में ट्रंप इंतजामिया ने इंडिया से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाना भी शुरू किया था। इसे ट्रंप ने दिल्ली पर रूसी तेल और हथियार खरीदने के लिए सजा करार दिया था। तेल और गैस रूस की सबसे बड़ी बरामदात है और मॉस्को के सबसे बड़े खरीदारों में इंडिया, चीन और टर्की शामिल हैं। रॉयटर्स के साथ शेयर किए गए तिजारती आदादोशुमार से पता चलता है कि 2025 के पहले 6 महीनों में इंडिया ने रूस से रोजाना तकरीबन 1.75 मिलियन बैरल तेल खरीदा। ये इंडिया की कुल तेल की सप्लाई का 35%
मकसद है। दरें असना पहली बार बरतानिया भी उन इंडियन और चीनी कंपनीज के पीछे पड़ रहा है जो रूसी तेल को संभालती और ट्रांसपोर्ट करती हैं। बरतानिया ने रूस की 2 सरकारी तेल कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मोदी कई महीनों से अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, ये दलील देते हुए कि रूस यूक्रेन जंग में इंडिया न्यूट्रल है। अब जब इसराइल गजा के कुछ हिस्सों से निकल गया है, कुछ फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जिन इलाकों को वो लौट रहे हैं, जहां से इजरायली फौज हट चुकी है, यहाँ सब्ज रंग में दिखाए गए हैं। ज़्यादातर जगहें नाकाबिल शिनाख्त हैं। ये घर और महल्ले जो आप देख रहे हैं, पिछले महीनों में इसराइल ने मलियामेट कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि तकरीबन 83% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। संतरे के बागात और जैतून के खेत जो कभी सरसब्ज थे, 2 साल बाद अब ऐसे नजर आते हैं। ज़राअत की तबाही और बैरूनी इमदाद पर पाबंदियों ने लोगों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार कर दिया है। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो पनाहगाहों में बदल दिए गए थे, जंग के दौरान निशाना बनाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 90% से ज़्यादा स्कूल्स की दोबारा मुकम्मल तामीर या बड़ी मरम्मत की ज़रूरत होगी ताकि वो फिर से इस्तेमाल हो सकें। और ऐसी बुनियादी सहूलतें जैसे ये फ़िल्टर प्लांट जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो भी तबाह हो गया है। जंगबंदी से एक दिन पहले भी इजरायली फ़ौजी जलते हुए प्लांट के सामने तस्वीरें बनवा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक गजा की तामीर नौ पर $70 अरब से ज़्यादा लागत आएगी। मेरे ख्याल में हमने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा जैसा तबाह हाल इलाका नहीं देखा। अब सवाल ये है कि हम यहाँ से असला बारूद को साफ करें, बुनियादी सहूलियात पहुँचाएँ, तामीराती सामान मुहैया करें और गजा के लोगों को उनके घर दोबारा बनाने में मदद करें। BBC वेरीफाई के सैटेलाइट तज्ज़िये के मुताबिक गजा में तकरीबन 6 करोड़ टन मलबा साफ करने की ज़रूरत है। जंग के खात्मे के बाद गजा की तामीर नौ और बुनियादी सहूलतों की बहाली में बरसों लग जाएंगे।